Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is thalassemia. So what is the thalassemia? The, the thalassemia is a blood disorder passed through the females in which the body makes a abnormal form of hemoglobin. क्या होता है? थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि फीमेल के थ्रू पास डाउन होती है। ये जेनेटिक होती है। इन विच क्या होता है, बॉडी जो होती है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मेक करने लगती है, बनाने लगती है। हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन इन आरबीसी दैट कैरीज ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, आरबीसी में एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरीड करते हैं। ठीक है। द डिसऑर्डर रिजल्ट द लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी बीइंग द डिस्ट्रॉयड विच लीड्स द एनीमिया। द डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जो कि लीड करता है एनीमिया से। ठीक है। अब आते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स ये हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ये आपके रेड ब्लड सेल्स हो गए, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हो गए। इसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये ऐसे मिक्सअप होते हैं, तो ये जाके हमारा पूरा आरबीसी बनता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। Thalassemia is a autosomal recessive genetic disorder that results the adequate normal hemoglobin production, whereas IDA affects the synthesis of globin. थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि रिजल्ट करती है नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को, वेयर एज आयरन डिफिशियंसी अनीमिया जो है वो सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन को सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन को अफेक्ट करती है। ठीक है। थैलेसीमिया इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट हैव द ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक बेसिस इन्वॉल्विंग द इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया क्या है? एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जो कि ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक बेसिस इन्वॉल्विंग एडिक्वेट प्रोडक्शन एंड नॉर्मल हीमोग्लोबिन को इन्वॉल्व करती है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो नॉर्मल मतलब कि जो ब्लड सेल्स होती हैं वो आपको फिगर में दिखाई गई हैं। अब आप देख सकते हैं नॉर्मल ब्लड सेल, देखिए जैसे ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, ये नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं। और ये थैलेसीमिया वाले, इसमें क्या होता है, मलफॉर्मेंट ब्लड सेल्स का साइज जो होता है या शेप होता है वो इस तरह का हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देने लगता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंस क्या है? कॉमनली फाउंड इन द मेंबर ऑफ एथनिक ग्रुप। कॉमनली ये एथनिक ग्रुप के मेंबर में फाउंड होता है। हुज ओरिजिन आर नियर मेडिटेरेनियन सी एंड एक्वेटोरियल और नियर एक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द एशिया एंड मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। एशिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। कॉमनेस्ट ग्रुप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन इंडिया। कॉमनेस्ट ग्रुप है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन इंडिया में। ठीक है। कैरियर्स फ्रीक्वेंसीज वेरी फ्रॉम 3% to 17% in the different population with the over 30 million people carrying the defective genes. ठीक है। About the more than 9,000 thalassaemic children are born every year in the country. अब आते हैं कॉजेज। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 प्रोटीन। हीमोग्लोबिन 2 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। थैलेसीमिया अकर्स व्हेन देयर इज डिफेक्ट इन अ जीन दैट हेल्प्स टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ दीज प्रोटीन्स। ठीक है, वन ऑफ दीज प्रोटीन्स से ये थैलेसीमिया जो है वो थैलेसीमिया अकर्स व्हेन देयर इज डिफेक्ट इन द जीन ऑफ दैट हेल्प्स इन द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, जो कि कंट्रोल ऑफ प्रोटीन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। फिर आते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ थैलेसीमिया। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिसऑर्डर। अगर फैमिली हिस्ट्री में है डिसऑर्डर तो
एशियन, चाइनीज़ या मेडिटेरियन या अफ्रीकन अमेरिकन एथनिसिटी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर है। टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया मोस्ट कॉमन होता है व्हेन द जीन और जीन्स रिलेटेड टू अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन आर मिसिंग और चेंज। अगर जीन या जीन से रिलेटेड अल्फा ग्लोबिन है, प्रोटीन मिसिंग है या चेंज हो जाए, तब हमें ये हो जाता है। अल्फा ग्लोबिन चेंज आर एब्सेंट, रिड्यूस्ड टू टाइप ऑफ थैलेसीमिया, और ये अल्फा ग्लोबिन थैलेसीमिया कहलाता है। अल्फा थ्रेट इज asymptomatic and about 30% of African and American. Alpha thalassemia occurs most often the people some Southeast Asia, Middle East, China and those African descents. Now beta thalassemia क्या होता है? When similar genes defects affect the production of बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन। जब सिमिलर जीन डिफेक्ट जो है वो बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन को अफेक्ट करे। बीटा ग्लोबुलिन चेन्स आर एब्सेंट और रिड्यूस इन दिस टाइप ऑफ थैलेसीमिया। बीटा ग्लोबुलिन चेन जो है वो एब्सेंट हो जाए या रिड्यूस हो जाए इस टाइप ऑफ थैलेसीमिया से। इट मोस्टली अकर ऑफन इन पीपल ऑफ मेडिटेरेनियन ओरिजिन। अगर मोस्टली ये मतलब पीपल का ओरिजिन जो है वो मेडिटेरियन हो या मतलब कि फिर क्या, चाइनीज़, एशियन और अफ्रीकन आर लेस अफेक्टेड। चाइनीज़, एशियन और अफ्रीकन जो है वो लेस अफेक्टेड होता है। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया मिला के ही थैलेसीमिया बनती। बोथ अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया के दो सब टाइप होते हैं। थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया में इट इज़ डेवलप इन इनहेरिटेड जीन डिफेक्ट फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स। ये डिफेक्ट बोथ पेरेंट्स के डिफेक्ट से ही होता है। हिमोजेनाइज पर्सन हैज टू थैलेसेमिक जीन्स। पर्सन के दो थैलेसेमिक जीन्स में होता है। कॉजिंग द सीवियर कंडीशन नोन एज थैलेसीमिया मेजर। कॉजिंग ए सीवियर कंडीशन नोन एज थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है दोज हु इनहेरिट both beta genes have the thalassemia major which result in a profound and life-threatening anemia. Beta thalassemia major is also called the choleanemia. Beta thalassemia major वो कोलिसेमिया। अब आता है थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर क्या होता है? इट इंक्लूड टू रिसीविंग द फॉल्टी जीन फ्रॉम द ओनली वन पेरेंट। वन पेरेंट से फॉल्टी जीन रिसीव करने से ही होता है। दोज हु इनहेरिट जस्ट वन बीटा जीन हैव द थैलेसीमिया माइनर, ऑल्सो कॉल्ड द थैलेसीमिया ट्रेट, द कैरियर स्टेट ऑफ थैलेसीमिया। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? इंडिविजुअल विद अल्फा थैलेसीमिया में हैव द माइल्ड अनीमिया आर टिपिकली एसिम्प्टोमेटिक। इंडिविजुअल अल्फा थैलेसीमिया वाला क्या होगा? इसको माइल्ड अनीमिया होगा और टिपिकली एसिम्प्टोमेटिक होगा। मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ अल्फा थैलेसीमिया मेजर कॉज द स्टिल बर्थ। ये मोस्ट ऑफ द अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है? स्टिल बर्थ के टाइम पे ही कॉज होता है। चिल्ड्रन बॉर्न विद द बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया से जो चिल्ड्रन बॉर्न है वो मेजर और नॉर्मल एट बर्थ। ये नॉर्मल होता है एट बर्थ पे, बट डेवलप सीवियर एनीमिया ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ये डेवलप होता है सीवियर एनीमिया ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में। ठीक है, Individual with thalassemia major are diagnosed early in life because the lack of hemoglobin becomes quickly apparent. Individual with thalassemia major are diagnosed। थैलेसीमिया जो हो गए वो मेजर डायग्नोस्ड होते हैं अर्ली इन लाइफ ऑफ बिकॉज लैक ऑफ हीमोग्लोबिन become the quickly apparent. Affected children appear the normal at birth. Affected children जो होता है वो appear होता है नॉर्मल होता है at birth के टाइम पे because the fetal hemoglobin contain the beta globin, because fetal hemoglobin जो है वो contain करता है beta globin. In the first few months manifestation of severe anemia begin a appear. अब आते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस क्या है? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट इंक्लूड इन द फाइंडिंग।
RBC will appear small and abnormal shape when the look under the microscope. माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो RBC का appearance small और abnormal shape का दिखाई देता है. CBC reveals the anemia and the test called the hemoglobin electrophoresis show the presence of the abnormal form of hemoglobin. The test called mutational analysis can help the detect alpha thalassemia. Amniocentesis, fetal diagnosis of a specific type of thalassemia. Molecular diagnostic test can determine whether the mutation is present after 8 weeks of gestation. अब आते हैं मैनेजमेंट में. मेडिकल मैनेजमेंट. थैलेसीमिया माइनर यूजुअली डज नॉट रिक्वायर द ट्रीटमेंट. थैलेसीमिया में ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. फॉर थैलेसीमिया मेजर द ट्रीटमेंट गोल्स आर टू प्रोवाइड द एडुकेट नॉर्मल हीमोग्लोबिन. ट्रीटमेंट करने के गोल्स क्या होते हैं? मतलब कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोपोइसिस को प्रोवाइड करना एंड टू एलिवेट द इफेक्ट ऑफ आयरन ओवरलोड. आयरन ओवरलोड के इफेक्ट को एलिवेट करना. इट्स ट्रीटमेंट गोल इन्वॉल्व द रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड फोलेट सप्लीमेंट. इसका ट्रीटमेंट गोल जो है वो इन्वॉल्व होता है रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से या फोलेट सप्लीमेंट से. ठीक है. During the blood transfusion, the client should not take iron supplement. During blood transfusion के टाइम पे जो मतलब क्लाइंट हो उसको आयरन सप्लीमेंट नहीं देना है. ठीक है. फिर क्या है? क्रोनिक ट्रांसफ्यूज़न आर एडमिनिस्टर्ड टू द करेक्ट एनीमिया विद टू द टारगेट हीमोग्लोबिन लेवल एट 9 to 10 mg/dl. क्रोनिक ट्रांसफ्यूज़न एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है करेक्ट एनीमिया करेक्ट करने के लिए एंड टारगेट द हीमोग्लोबिन लेवल को. अब आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू स्प्लीनेक्टोमी में बी डन टू डिक्रीज द ट्रांसफ्यूज़न रिक्वायरमेंट. ठीक है. फिर उसके बाद थैंक यू.